बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर करूँगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसको हम बहुत ही सादे तरीके से बनाएंगे कि जो चीज़ें आपके घर पे बआसानी अवेलेबल हों। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए आज की अपनी ये रेसिपी शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त उमर शहजाद और आप देख रहे हैं FAU कुकिंग चैनल। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आप तक आसानी पहुंचे रहें। हाफ के जी हमने चिकन लिया है, इसे हमने नमक और सिरका लगा के 15 मिनट के लिए मैरिनेट किया था। अब इसको हम स्लाइस की शक्ल में काटेंगे। स्लाइस में काटने के बाद आप इसके छोटे छोटे क्यूब काट लेंगे। आप चाहें तो क्यूब्स छोटे रखें या बड़े, आपकी अपनी मर्जी है। तो इनको अच्छी तरह से काट लिया है। अब इनको एक बाउल के अंदर शिफ्ट करेंगे और इन्हें मैरिनेट करेंगे मसाला लगा के। 2 टेबल स्पून चिली सॉस इसके अंदर शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका इसके अंदर शामिल करेंगे और 2 ही टेबल स्पून इसके अंदर हम डार्क सोया सॉस शामिल कर देंगे। यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने मिल्क यानी दूध का इस्तेमाल किया है, इससे चिकन सॉफ्ट रहेगा। ये पेपरिका है, 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून इसके अंदर लहसुन का पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो परेशान नहीं होना, बल्कि 2 कलियां लहसुन की बारीक काट के इसमें शामिल कर दें। मैरिनेट हो चुका मसाला। अब इसे रैप करके अब इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर हम रख देंगे। दूसरी जानब हमने 2 बर्तन लिए हैं, एक के अंदर हम बेसन शामिल करेंगे और इसके अंदर हम पेपरिका, नमक और काली मिर्च शामिल कर देंगे। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद दूसरे बर्तन के अंदर हम ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे, इससे ये हमारे चिकन बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब हमारा जो चिकन मैरिनेट के लिए रखा था उसको निकालेंगे फ्रिज से और इस बेसन के अंदर शामिल करके अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे। कोट आपने अच्छी तरह से करना है ताकि कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे। और कोट करने का यह भी फ़ायदा है कि जो भी मैरिनेशन मसाला चिकन के ऊपर लगा है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर रहेगा। अक्सर तो ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ फ्राई करें तो उसके ऊपर जो मसाला होता है फ्राई के वक्त आधा तो वो कढ़ाई में रह जाता है। तो कोटिंग करने से आपको उस चीज़ की परेशानी नहीं होगी। दूसरी जानब अब हम इनको ब्रेड क्रम्स के अंदर शामिल कर रहे हैं और क्रम्स को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें फाइनली क्रम्स भी हमारे लग चुके हैं। अब इनको एक एक करके एक प्लेट के अंदर निकालेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इसको आपने एक एक पीस अलग अलग कर लेना है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्रायर है, इसको हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो परेशान नहीं होना, बल्कि आपने कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा देना है और उसके अंदर तेल शामिल करके आपने चिकन पॉपकॉर्न को फ्राई कर लेना है। फ्लेम इसकी मीडियम से लो है, हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं और ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो आधे जो रह चुके हैं अब उनको भी इसके अंदर शामिल करेंगे। इनके अंदर से तेल को अच्छी तरह से रिमूव कर दिया है। अब जो बाकी हैं उनको भी हम इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को आपने कम ही रखना है। इस वक्त हमने फ्लेम लो कर दी है क्योंकि तेल पहले से गर्म था, तो इसको बाद में दोबारा हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अब देखें ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, तो इनको भी हम तकरीबन 7 मिनट देंगे। 7 मिनट हो चुके हैं, ये भी हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तेल को इस तरह से रिमूव किया है तो देखें माशाल्लाह फाइनली माशाल्लाह हमारे चिकन पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। स्प्रिंग ऑनियन इसके ऊपर शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर वैसे खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी हैं। आप इन्हें स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय के साथ इनसे खा सकते हैं। एक बार आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर बनाइएगा ज़रूर और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। हमारे इस चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। आपके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।